बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस के टॉपिक में से है, जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स हम यूज़ करेंगे, पियर्सन मेथड एंड बाउलिस मेथड। उसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, question is the frequency distribution represented the ages of 113 men in a certain locality। 1 से 13 आदमियों की एजेस की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो गिवन है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द पियर्सन्स मेथड एंड बाय द बाउलिस मेथड। तो पहले हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं। पियर्सन्स मेथड के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, क्योंकि इधर उसने मेंशन नहीं किया, बस इतना ही लिखा कि आपने पियर्सन मेथड यूज़ करना है, तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड हमारे पास जो फार्मूला है इसका 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला जो है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एस के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसका फार्मूला हमारे पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब क्योंकि हमने बाउलिस मेथड भी अप्लाई करना है, तो बाउलिस मेथड में मीडियन जो है वो यूज़ हो रहा है, इसलिए हम पियर्सन्स के दो फार्मूला है जिसमें मीडियन यूज़ हो रहा है, हम वो वाला यूज़ करेंगे। हम पहला भी करेंगे तो पहला भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। अब फर्दर हम इनके फार्मूलाज लिखते हैं। एक्स बार मीन का फार्मूला जो हमने इसमें यूज़ करना है, सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। मीडियन का जो फार्मूला यूज़ करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ ओवर 2 माइनस सी। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एल प्लस एच ओवर एफ सुमेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। और जो थर्ड क्वार्टाइल है Q3, उसका फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ 3 सुमेशन एफ ओवर 4 माइनस सी। ये फार्मूलाज हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। अब इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग इनमें जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनके लिए हम टेबल कंप्लीट करेंगे। तो टेबल में हमारे पास पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो आ जाएंगी। क्लासेस हैं 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, लास्ट क्लास है 50 to 54। फ्रीक्वेंसी जो है इसमें वो है 2, 8, 18, 27, 35, 16, 7। क्योंकि हमने इसमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है, Q1 भी करना है, Q3 भी करना है, तो इन तीनों क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास
सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी होना चाहिए, और ये जो एल की वैल्यू हमने क्लास बाउंड्री के कॉलम से लेनी होती है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री का कॉलम भी होना चाहिए। तो पहले हम सी एफ का कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो एफ के कॉलम से हम कैलकुलेट करेंगे, एफ की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर इसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 2 + 8, तो ये सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 10। 10 में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 18 को ऐड करेंगे, 10 + 18, सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 28। 28 में 27 को ऐड करेंगे तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 55। 55 में 35 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 90। 90 में 16 को ऐड करेंगे तो सी एफ की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 106। 106 में 7 ऐड करेंगे तो सी एफ की लास्ट वैल्यू आ गई 130। अब हम एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल करते हैं, तो एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन एफ़, इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 130। एफ़ का टोटल और सी एफ की लास्ट वैल्यू ये हर क्वेश्चन में जो है वो इक्वल होते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेज हैं वो हम देख लेंगे। अगर तो वही क्लास बाउंड्रीज हो तो फिर हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम कैलकुलेट नहीं करना। तो ये जो क्लासेज हैं इसमें देखिए फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 24 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 25 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट 29 और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट 30 है। तो अगर हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। क्योंकि ये सेम नहीं है इसलिए ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, तो हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को, 25 में से 24 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 25 में से पहले माइनस करेंगे 24 को तो 1 आएगा, फिर हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। अब इसमें आपने कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, आपने पहले 25 - 24 करके इक्वल प्रेस करना है तो ये 1 आ जाएगा, फिर आपने डिवाइड करना है 2 पे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 25 - 24 इक्वल नहीं प्रेस करते, साथ ही डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। इस तरह आंसर 13 आ रहा है जो कि गलत है। आपने पहले 25 में से माइनस करना 24 को, इक्वल प्रेस किया, फिर आपने डिवाइड प्रेस करके 2 प्रेस करना है तो ये आ गया 0.5। ये जो 0.5 आया है इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में ऐड करना है। पहले हम इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करते हैं तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 20 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। 24 में से माइनस करेंगे तो 25 में से माइनस करेंगे 0.5 को 24.5। 30 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। 35 में से माइनस किया तो आ गया 34.5। 40 में से माइनस किया तो ये आ गया 39.5। 45 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44.5। 50 में से माइनस किया तो 49.5 आ गया। तो जो पहले लोअर क्लास लिमिट्स थी वो अब हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गई। अब हमने इसी 0.5 को अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करना है तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 24 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। इसी तरह 29 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। 34 में ऐड करेंगे तो 34.5 आ गया। 39 में ऐड करेंगे तो 39.5 आ गया। 44 में ऐड किया तो 44.5। 49 में ऐड करेंगे तो 49.5 आ गया। 54 में ऐड किया तो 54.5। तो ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। पहले हम इन कॉलम्स को यूज़ करके मीडियन Q1 और Q3 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, फिर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और लास्ट पे फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। अब जो मीडियन क्वार्टाइल्स हमने फाइंड करने हैं उसके लिए पहले हमें इनकी क्लासेस इनका ग्रुप फाइंड करना पड़ता है, तो पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी और मीडियन क्लास के लिए हम जो फार्मूले में टर्म है समेशन f/2 इसको यूज़ करते हैं। तो ये 113 डिवाइडेड बाय 2, 113 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 113 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 56.5 वैल्यू।
अब हमने 56.5 वैल्यू को देखना है किस क्लास में है। जिस क्लास में 56.5 वैल्यू है वो मीडियन की क्लास है। 56.5 को हम सी एफ के कॉलम में देखेंगे। सी एफ के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू है 2, 2 मीन्स 1 to 2 यानी 2 तक जितनी वैल्यूज़ हैं। 10 मीन्स 0 to 10, ये भी 0 to 2 स्टार्ट से लेके 2 तक, ये स्टार्ट से लेके 10 तक, ये स्टार्ट से लेके 28 तक, ये 55 तक हमारी वैल्यू 56.5 है। ये 55th वैल्यू तक है और ये 90th वैल्यू तक। इसमें फर्स्ट 90 वैल्यूज़ जो हैं वो इस क्लास में आ रही हैं, तो इसमें 56.5 वैल्यू इस क्लास में आ रही है। तो ये जो क्लास है ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास मीन के जो मीडियन का आंसर आएगा वो इसी क्लास में फॉल करेगा, यानी 39.5 से लेके 44.5 तक, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 39.5 से कम छोटा आंसर नहीं होगा और 44.5 से बड़ा नहीं होगा। मीडियन का आंसर इसी इंटरवल में इसी क्लास में आएगा। अब इस क्लास से हमने जो फार्मूला है मीडियन का, फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F सुमेशन F ओवर 2 माइनस C। अब हमने जो फार्मूले की वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं, वो हमने इस मीडियन क्लास से लेनी है। मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है जो 35 है वो फार्मूले में F की वैल्यू है। मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है, मीडियन क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू 55, वो फार्मूले का C है। मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5, फार्मूले में L की वैल्यू है। और मीडियन क्लास का जो गैप है, जो अपर और लोअर क्लास बाउंड्री में गैप है, जो डिफरेंस है इनका, जो विड्थ ऑफ द क्लास है, वो फार्मूले में एज की वैल्यू है। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। ये क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस लेना है, क्लास लिमिट्स का नहीं। तो 44.5 में से 39.5 माइनस करेंगे तो एज आ जाएगा 5। सुमेशन एफ जो है वो है 113। अब ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल की जगह आ जाएगा 39.5 प्लस एच है 5 और एफ है 35। सुमेशन एफ 113 ओवर 2 माइनस 55। तो इसमें सबसे पहले आपने ये जो 113 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको पहले आपने डिवाइड करना है। ये एज इट इज़, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 113 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 56.5 आ जाएगा। इसके बाद आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 39.5 प्लस 5 ओवर 35 एज इट इज़। 56.5 में से हम 55 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब हम इस 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 7.5। 7.5 को 35 पे डिवाइड करेंगे। ये प्लस आपने लास्ट वाले स्टेप में करना है। अगर आपने पहले प्लस किया तो आपका आंसर गलत आएगा। 7.5 को 35 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मीडियन आ गया 39.71। इसके बाद अब हम फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 फाइंड करते हैं। जिस तरह हमने मीडियन को कैलकुलेट किया है इसी तरह हम Q1 को कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 के लिए भी हम पहले Q1 क्लास फाइंड करेंगे। Q1 क्लास या Q1 ग्रुप भी लिख सकते हैं, क्लास भी। उसके लिए भी जो Q1 के फार्मूले में ये वाली टर्म है सुमेशन F ओवर 4, ये वाली टर्म हर एक की क्लास फाइंड करने के लिए यूज़ होगी। Q1 की क्लास या Q1 का ग्रुप फाइंड करने के लिए सुमेशन F ओवर 4 को यूज़ करेंगे। 113 ओवर 4, 113 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28.25 वैल्यू। अब 28.25 को CF के कॉलम में देखेंगे 28.25 वैल्यू, ये 55 में 28.25 वैल्यू आ रही है, क्योंकि इधर तक 28 वैल्यूज़ हैं तो हमारे वाली वैल्यू 28.25 है, इसलिए वो इस क्लास में 55 वाली क्लास में फॉल कर रही है।
अब 55 वाली क्लास के मुताबिक हमने फार्मूले की वैल्यूज़ लिखनी है। पहले हम एफ लिखेंगे। जो Q1 की क्लास में फ्रीक्वेंसी है 27, वो फार्मूले में एफ़ की वैल्यू है। जो Q1 क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू है 28, वो फार्मूले का C है। जो Q1 क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री है 34.5, वो फार्मूले का L है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री को, तो H आ जाएगा 5, सुमेशन F 113। Q1 का फार्मूला लिखते हैं। Q1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू सुमेशन F ओवर 4 माइनस C। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L की जगह 34.5 प्लस H 5 ओवर F 27 सुमेशन F 113 ओवर 4 माइनस C है 28। मीडियन की तरह हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम ये ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी वैल्यूज़ जैसी हैं वैसे की वैसी लिखेंगे। 113 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 113 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 28.25 आ गया माइनस 28। अब हम 28.25 में से 28 को माइनस करेंगे, ये वैल्यूज एज इट इज। 28.25 में से 28 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.25। 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.25 डिवाइडेड बाई 27। प्लस आपने लास्ट पे करना है, और जिस तरह मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आप इसी तरह अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके क्वेश्चन में गलती के चांसेस जो है वो मिनिमम होंगे। 1.25 को हम डिवाइड करेंगे 27 पे तो ये आ जाएगा 0.05। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास Q1 का आंसर आ गया 34.55। इसके बाद अब हम Q3 कैलकुलेट करते हैं। Q3 के लिए भी पहले हम Q3 की क्लास जो है वो फाइंड करेंगे। Q3 क्लास या Q3 ग्रुप, उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं 3 सुमेशन F ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 113 ओवर 4। 113 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ गया 339 डिवाइडेड बाय 4। 339 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 84.75 वैल्यू। जिस क्लास में 84.75 वैल्यू है वो Q3 क्लास है। तो 84.75 वैल्यू ये CF के कॉलम में ये 90 में आ रही है। तो जो मीडियन की क्लास थी वही जो है वो Q1 की क्लास आ गई। अब हमने, इसका मतलब ये नहीं कि मीडियन और इसका आंसर सेम आएगा, क्लास सेम आई है वैसे। तो अब हम इस क्लास के मुताबिक 90 वाली क्लास के मुताबिक फार्मूले की वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले हम एफ लिखते हैं। तो इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो 35, इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है वो फार्मूले का C आ गया 55। इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 39.5, ये L की वैल्यू आ गई। H इन दोनों का डिफरेंस, अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री को तो H आ गया 5। Q3 का फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L प्लस H ओवर F इंटू 3 सुमेशन F ओवर 4 माइनस C। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L की जगह आ जाएगा 39.5 प्लस H है 5, F 35 और 3 इंटू 113 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C 55। पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 39.5 एज इट इज़ प्लस 5 ओवर 35। हम इसको 3 को 113 से मल्टीप्लाई करेंगे, 339 आ जाएगा, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 84.75 माइनस 55। 39.5 एज इट इज़ प्लस 5 ओवर 35। 84.75 में से माइनस करेंगे 55 को तो ये आ जाएगा 29.75। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 29.75 के साथ तो ये आ गया 148.
75 डिवाइडेड बाय 35, 148.75 को डिवाइड करेंगे 35 पे तो 4.25 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q3 का आंसर आ गया 43.75। तो ये मीडियन Q1 और Q3 हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें एक x का कॉलम चाहिए, फिर हम x के बाद fx का कॉलम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने जो कॉलम कंप्लीट करना है, पहले हमने कॉलम फाइंड करना है x का, फिर हम एक कॉलम हम x स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एक कॉलम कैलकुलेट करेंगे fx का और लास्ट कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे fx स्क्वायर का। x हमने किस तरह फाइंड करना है, हमने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके तो 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, क्योंकि x क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। तो 20 और 24 को ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। उसको 2 पे डिवाइड किया तो x की फर्स्ट वैल्यू 22 आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 आएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की नेक्स्ट वैल्यू 27 आएगी। आपने पहले दोनों को ऐड करके इक्वल प्रेस करना है, फिर उसके बाद डिवाइड प्रेस करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32। इसी तरह x की नेक्स्ट वैल्यू 37 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 42, नेक्स्ट आ जाएगी 47 और लास्ट वैल्यू आ गई 52। अब हमने x की हर वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484 आ जाएगा। 27 का स्क्वायर 729 आ गया। 32 का स्क्वायर 1024, 37 का स्क्वायर आ गया 1369, 42 का स्क्वायर आ गया 1764, 47 का स्क्वायर आ गया 2209, 52 का स्क्वायर आ गया 2704। इस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये f की वैल्यूज़ और ये x की। सेकंड और फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन्थ कॉलम की वैल्यूज़ आएंगी। 2 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 27 216, 18 मल्टीप्लाई बाय 32 576, 27 मल्टीप्लाई बाय 37 999 आ गया। 35 मल्टीप्लाई बाय 42 1470, 16 मल्टीप्लाई बाय 47 752, 7 मल्टीप्लाई बाय 52 364। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो सुमेशन fx, हमारे पास fx का टोटल आ जाएगा 4421। अब जिस तरह हमने f और x के कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हम f और x स्क्वायर के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 484 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 968, 8 मल्टीप्लाई बाय 729 5832, 18 मल्टीप्लाई बाय 1024 18432 आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 1369, ये आ जाएगा 36963। 35 मल्टीप्लाई बाय 1764, ये आ गया 61740। 16 मल्टीप्लाई बाय 2209, ये वैल्यू आ गई 35344। 7 मल्टीप्लाई बाय 2704, ये आ गया 18928। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो सुमेशन fx स्क्वायर जो हमारे पास आएगा वो आ गया 178207। अब इस कॉलम को जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया आपने भी इसी तरह करना है। अब अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जो fx की वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं का स्क्वायर लेके इधर लिख देते हैं। ये fx का स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये f मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर है। अगर तो ये ब्रैकेट में fx होता और ऊपर स्क्वायर होता तो फिर हमने इसी का स्क्वायर लेके इधर लिख देना था। मसलन ये अगर लेट सपोज कि अगर ये ऐसे होता तो फिर हमने इसी का स्क्वायर लेके सामने लिखते जाना था, लेकिन ये इस तरह नहीं है। हमारे पास जो वैल्यू है वो f मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, इसलिए हमने f की वैल्यू को x स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ लिखनी है। ये दोनों
ये दोनों सेम नहीं होते, तो इसलिए ये पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि इधर ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप इसका स्क्वायर लेके इधर लिख दें। आपने f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम आएगा। अब हम मीन फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट में हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर लेंगे। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। तो एफ एक्स का टोटल आया 4421 और f का टोटल है 113। तो 4421 को हम डिवाइड करेंगे 113 पे, तो ये आ गया 39.12। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इसका टोटल है 178,207 ओवर 113 माइनस एफ एक्स का टोटल है 4421 ओवर 113, इसका स्क्वायर है और होल स्क्वायर रूट है। तो हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1577.053 माइनस इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो 39.12 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 1530.679। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 46.374। 46.374 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 6.81। अब हम इन फार्मूलाज में एक हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। इधर ही हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये वाला जो फार्मूला हमने स्टार्ट में लिखा है 3 इंटू एक्स बार का आंसर आया 39.12 माइनस मीडियन हमारे पास आया 39.71 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.81। 3 एज इट इज। हम पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे 39.12 माइनस 39.71, तो ये आ गया माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 6.81। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.59 से तो ये आ गया माइनस 1.77 डिवाइडेड बाय 6.81 माइनस 1.77 को डिवाइड करेंगे 6.81 पे तो ये हमारे पास पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया माइनस 0.26। अब हम बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। Q3 का आंसर आया था 43.75 प्लस Q1 का आंसर था 34.55 माइनस 2 और मीडियन आया 39.71 ओवर 43.75 माइनस 34.55। ये 43.75 एज इट इज प्लस 34.55 माइनस 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 79.42। 43.75 में से माइनस किया 34.55 को तो डिनोमिनेटर आ गया 9.2। अब इन दोनों को प्लस करके फिर हम इसको माइनस करेंगे तो न्यूमिनेटर आ गया माइनस 1.12 डिवाइडेड बाय 9.2। माइनस 1.12 को डिवाइड करेंगे 9.2 पे तो बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया माइनस 0.12। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था जी जिसमें हमने पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना था, जिसमें सबसे पहले हमने फार्मूलाज लिखे। फार्मूलाज लिखने के बाद हमने ये टेबल कंप्लीट किया, फिर हमने मीडियन Q1
Q3 कैलकुलेट किए। मीडियन Q1 Q3 कैलकुलेट करने के बाद हमने मीन फाइंड किया। मीन के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की और लास्ट पे हमने ये रिजल्ट्स जो हैं वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में, दोनों फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट किए, तो ये पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया और ये बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप नई वीडियो से अपडेट रहें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।